बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे प्यारे नबी, हमारा कुरान हमें यही बताता रहा और आज तक वो रहनुमाई कर रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। एक प्लान वो होता है जो हम ज़मीन पे बैठे लोग बना रहे होते हैं, एक प्लान वो होता है जो आसमान पे बैठा खुदा हमारे लिए बना रहा होता है। और बेशक वो बेहतरीन प्लान बनाने वाला है, वो बेहतरीन हिकमत अमली रखता है उन तमाम लोगों के लिए जो ज़मीन पर परेशान होते हैं। ये सब बातें तो हमारा दीन कहता है, इस्लाम कहता है, और हमारे नबी पाक ने सारी ज़िंदगी अपनी ये तालीमात दी। ये मैं बात किसी पीर मुर्शद की नहीं कर रही, ये बात मैं एक आम शख्स की कर रही हूँ। शायद वो मेरे जैसा है, शायद वो आप लोगों जैसा है, हम सब जैसा एक आम आदमी है जो इस वक्त बेयारो मददगार हमें नज़र आ रहा है, जिसको क्रश करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान की सियासत को अगर हम अपने सामने रखते हैं तो ये बहुत फीकी नज़र आती है। उस एक शख्स को निकालने के बाद किसी के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास दलील देने के लिए कुछ नहीं है, मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि किसी एक के जाने से ज़िंदगी के मामलात नहीं रुकते, पाकिस्तान की सियासत नहीं रुक सकती। मगर कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा रिश्ते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ज़ख्म है वो आज भी रिश्ता है, चाहे जो लोग पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं रखते। जिस तरह से उनका कत्ल हुआ वो एक कत्ल है, जिस तरह से तख्तादार पर भुट्टो को चढ़ाया गया, वो ज़ख्म कई साल पुराना है मगर आज भी रिश्ता है वो। इसी तरह से कुछ ज़ख्म हैं जिनका फ़ैसला तारीख़ हमेशा करती है। अभी मौजूदा हालात के अंदर क्रश करने के बाद तहरीक इंसाफ को, इस एक आदमी को जिस तरह से माइनस कर दिया गया है, मैं ये नहीं कहूँगी कोशिश की जा रही, जिस तरह से माइनस कर दिया गया है, बात सिर्फ इतनी है कि शायद वक्त साबित कर रहा है अभी मुखालिफिन के लिए कि एक फ़ैसला अच्छा है, मगर ये बेहतरीन और पायदार फ़ैसला नहीं है। एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी का जन्म होता है। जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका जन्म भी हो गया, मगर ये कंपनी नहीं चलेगी। मुस्तकबिल को सामने रखें तो ये कंपनी नहीं चलेगी। आप बताइए कि जिस तरह से जल्दी में इसकी बुनियाद रखी गई, इसका वज़न क्या है? क्या इसको मजबूत करने के लिए, इसको पायदार करने के लिए, इसको मजबूत और वज़नी और भारी भरकम करने के लिए कि जी एक मुतबादल है, इसमें अगर भारी भरकम नाम शामिल हो जाएंगे तो क्या सिर्फ वो काफ़ी होगा? 2 करोड़ से ज़ायद का वोट है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का है, उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा? अगर सब हो गया है, अगर जैसी स्ट्रेटजी के तहत जो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी, अगर सब हो गया है तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हो गई है तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर एक शख्स को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत बेहतर हो सकती है, हमारा पाकिस्तान मजबूत हो सकता है, हमारी जमहूरी सियासत फल फूल सकती है, तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। पहले बुनियाद थी कि मामलात दुरुस्त हो जाएं, फिर बुनियाद बनी 9 मई का सानेहा, अब बुनियाद बन रही है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक बड़ा ख़तरनाक तूफ़ान आ रहा है तो उसमें किस तरह से मुमकिन है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। तुर्की के अंदर ज़लज़ला आता है तो इलेक्शन होते हैं, जमहूरी तो मुल्क ऐसे ही करते हैं, वहाँ का इलेक्शन हो जाता है। बलूचिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो 60% टर्न आउट के साथ इलेक्शन वहाँ भी हो जाता है। मगर अगर पाकिस्तान के दीगर सूबों की हम बात करते हैं, हम आम इंतखाब की बात करते हैं, तो इलेक्शन नहीं होता। अब ये बातें बुनी जा रही हैं कि इलेक्शन मज़ीद 1 साल डिले हो सकता है, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन के कोई चांसेस मौजूद नहीं हैं, क्योंकि अभी यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं। ये जो एक और लंदन यात्रा होने जा रही है, चाहे आप कितना भी कहें कि सेहत को मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये एक लंदन यात्रा है, मगर हम नहीं भूले कि कुछ अर्सा पहले ओन चौधरी गए और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिल के आए वो लंदन में। तब तो दूर दूर तक इस्तेहकाम पार्टी का कोई अमल दखल नहीं था, तब तो दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि पीटीआई को क्रश कर दिया जाएगा।
तब तक दूर दूर तक नहीं पता था कि जुबाबंदी हो जाएगी। अगर सब हो गया तो फिर इलेक्शन की तरफ चलिए। इलेक्शन की तरफ जाने से इस वक्त मौजूदा हुकूमत इसलिए खौफजदा है कि आप अवाम के पास वोट किस हैसियत में मांगने जाएंगे। क्या हम अपना गड़ा खुद नहीं खोद रहे कि हम जिस सूरत हाल का सामना करने से बच रहे थे वो हमारे सर पे हमारे ही मामलात को, हमारे ही अमल दरामद के फैसलों को लेके हमारे सामने आके खड़ी है। दुनिया की तमाम की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर ये बात बुनी जा रही है, कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कह दिया कि वो जेल जाने के लिए भी तैयार है और हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल मखदूश नहीं होना चाहिए, ताबनाक होना चाहिए, रोशन होना चाहिए। मगर कोई दलील नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत रशियन तेल मंगवा रही है और कह रही है कि जी भंगड़े डालने का वक्त आ गया। मगर ये बताइए कि रशियन तेल अगर आता है तो ये 1 साल पहले फैसला क्यों नहीं किया गया, इसे सियासत की नज़र क्यों कर दिया गया? तब ये कहा गया कि अमेरिका बहादुर की कुछ ऐसी पॉलिसी हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं। तो अमेरिका बहादुर नहीं मान रहा था। क्या आज अमेरिका बहादुर मान गया है? पाकिस्तान के अंदर रशियन तेल आता है। 1 साल पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी वो ये बात कर रही थी कि हमने रशिया के साथ मामलात को तय किया, आप इसको ले आइए। तब रशियन तेल इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसका फ़ायदा आवाम को होता तो तहरीक इंसाफ की पोजीशन कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया, अवाम को महंगाई के तूफान के अंदर ला कर दे दिया गया। अभी जो बजट पेश हुआ, बजट में अवाम के लिए क्या था? दुनिया भर के अंदर जब बजट पेश होता है तो वहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, शादियाने बजते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बजट अवाम को रिलीफ देने के लिए एक कायदे कानून के तहत तय होती हैं चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर जब बजट पेश होना होता है तो पूरा पाकिस्तान परेशान होता है कि कब मुल्क का वज़ीर ख़जाना इदादो शुमार की हेर फेर करके हमारे सामने रख देगा, जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। मगर हमें इतना पता होगा कि हमने अगर स्टोर पे जाना है तो आटे दाल का भाव क्या है, बच्चों के लिए क्या है, स्कूल के लिए क्या है, रोज़गार के लिए क्या है, ये कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ उन मामलात के ऊपर ज़्यादा पैसे रखे गए हैं जिनके अंदर फ़ायदा सरासर मौजूदा गवर्नमेंट समेटेगी। अभी 1 साल अगर डिले हो जाता है इलेक्शन तो क्या कौन से ऐसे मकासद हैं जो अचीव करने की कोशिश की जा रही है? वो मकासद ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क में वापस आएँ, तमाम उनके केसेस ख़त्म हो जाएं, पीटीआई की जो क़यादत है वो मिलिट्री कोर्ट्स को जाकर फेस करेगी, उनके ऊपर बगावत के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। जितना बचा कुचा माल है तहरीक इंसाफ का या तो वो तितर बितर कर दिया जाएगा या ज़बरदस्ती उनको तरीन स्पीड के अंदर शामिल करा के ज़बरदस्ती धक्का पार्टी चलाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से मुल्क के अंदर जमहूरी रवायात कभी नहीं चलती और जिस तरह से ये करने की कोशिश की जा रही है ये कंपनी नहीं चलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।